आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जो सामने हमारे ग्राम चौकीदार भैया हैं वो वर्दी पहने हुए अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आज आपको पहले दो फ़ोटो दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्राम चौकीदार वाइट ड्रेस में है और एक ग्राम चौकीदार खाकी ड्रेस में है। ये जो वाइट जो कपड़े पहन रखे हैं ग्राम चौकीदार, वो उन्हें सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये पहनकर हमारे ग्राम चौकीदार रहते हैं। और आप दूसरी जगह जो हमारे ग्राम चौकीदारों को वर्दी देख रहे हैं, वो हमारे ग्राम चौकीदार चाहते हैं कि हमको, जैसे कहा जाता है कि पुलिस के अंग होते हैं ग्राम चौकीदार, पुलिस की परछाई होते हैं ग्राम चौकीदार, तो उन्हें पुलिस वालों के जैसे डंडा, बैच और वर्दी दिया जाए। पर उन्हें सरकार की तरफ से एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। सरकार उन्हें एक अलग ही नज़र से देख रही है। इसको लेकर हमारे ग्राम चौकीदार बहुत नाराज़ है, वो नहीं पहनते। कहते हैं कि हमें ये, जब हम काम अच्छा करेंगे तो हम ड्रेस अलग क्यों पहने, हमें वही ड्रेस चाहिए जो पुलिस के अंग का होना चाहिए, जो पुलिस वालों का होना चाहिए, उसी कलर का हमें भी ड्रेस होना चाहिए। चलिए, इसी पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथ ही मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, कुछ कमेंटों पे बात करूंगी। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की कि आप लोग इस लायक समझते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनकर सरकार और जनता तक आपकी आवाज़ पहुंचा सकूं। देखिए, हम लोग का मकसद सिर्फ एक है। जिस तरह हम अलग अलग जगह पर रहकर एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझते हैं, वही हम वीडियो के माध्यम से जनता तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ एक है, आप लोग का मानदेय बढ़ जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग की घर की जो स्थिति है वो इस टाइम पे कैसी होगी। जिस तरह का मानदेय है आप लोग का, उस तरह आप लोग को कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, मैं समझ रही हूँ। साथ ही आप लोग ये 2500 रुपये पाने में कितनी तकलीफ़ झेल रहे हैं, मैं ये भी जानती हूँ। इसको लेकर भी हम वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ बनकर आपकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है अब ग्राम चौकीदारों का बहुत शोषण होने लगा है। पहले तो था ही, मगर अब क्या है, हमारे ग्राम चौकीदार शोषण अपना करवाना नहीं चाहते हैं। पहले शांत थे, पहले संविधान नहीं था, इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो पहले लोग सुनते थे, सहते थे, अपने अधिकारियों का सम्मान करते थे, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे और वो भी सम्मान देते थे, ऐसा नहीं है। मगर अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई है, अपने आत्मसम्मान की आ गई है। अब लोगों की अगर आप मदद करते हैं तो लोग समझते हैं कि इसकी गरज है, ये नहीं सोच रहे कि ये इंसानियत के नाते कोई काम कर रहे हो। तो अब लोगों की जो सोच है वो बदल चुकी है। बात मैं आपके अधिकारियों की कर रही हूँ। अब अगर आप अपने अधिकारियों का जो कोई मदद करते हैं, कोई काम करते हैं, जो कि देखिए, आपका जो काम है वो काम है गांव की देख रेख करना, गांव की सूचना थाने तक पहुंचाना, ना कि थाने में साफ सफाई करना, नाली साफ करना, बर्तन धुलना या बाथरूम लैट्रिन धुलना, है ना। मगर अगर कोई ग्राम चौकीदार किसी अधिकारी की बात मानकर कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे डर गया है या उसके ऑर्डर मान रहा है। कुछ इंसान इंसानियत को लेकर भी काम करता है कि चलो ठीक है, अपने से बड़े कोई कुछ काम कह रहे हैं तो चलो कर देते हैं। लेकिन अब क्या वो चीज़ आदत में आ गई है। जब देख लिया अधिकारी कि ये हमारा काम कर रहा है तो उसको और करवाओ, ये भी करवाओ, वो भी करवाओ, ये काम दे दो, वो काम दे दो। मतलब जो काम उनके दायरे में नहीं आते हैं, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए, वो भी करवा रहे हैं, सिर्फ इस लालच में कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत लिखकर दे देंगे ऊपर। ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं ग्राम चौकीदारों की, जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमें तो ये पावर दे के रखे कि तुम गांव में कुछ गलत होता है तो हमें बताओ,
लेकिन जब वो थाने में जाके बताते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो वहाँ के अधिकारी पैसा खा के उस काम को दबा देते हैं और ग्राम चौकीदारों को ही गलत साबित कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। अधिकारियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि या तो आप लोग उन्हें कहिए ही मत, अगर कह रहे हैं कोई काम और वो बता रहे हैं सूचना, तो कृपया करके उनकी मदद करें। ये दो मुंह लेकर ना घूमें, है ना, कि आप ग्राम चौकीदारों से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और उनकी पीठ पीछे उन्हीं को अरेस्ट करके उन्हीं पर केस बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। जब पुलिस वालों का अंग है तो एक दूसरे की मदद करना चाहिए आपको, है ना। जानते हैं आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ? हमारे ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जो सबसे ज़्यादा तो थाने से प्रताड़ित हैं, अपने अधिकारियों से प्रताड़ित हैं। इसको लेकर एक नया निकाला गया है काम। आप भी जानते हैं, अनु भैया एक कार्ड बनवा रहे हैं 200 रुपये का। देखिए, मैं नहीं कहूँगी, किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आज आप मुसीबत में पड़ जाओ और कोई साथ ना दे, तो आपके पास एक संस्था होनी चाहिए मदद के लिए, बचाने के लिए। मान लो अधिकारी आपको किसी भी जाल में फंसा के जेल में डाल दिए या कुछ भी ऐसा कर दिए, तो आप देखिए, इतना पैसा तो होता आपके पास तो आप ग्राम चौकीदारी कर ही ना रहे होते, है ना। तो ये तो पता है कि गरीब है, इतना पैसा तो है नहीं कि खिला के किसी को वकील लगा सके या कुछ भी कर सके, है ना। इसके बावजूद भी अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको धमकी दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो कोई तो ऐसा हो जो आपकी मदद के लिए खड़ा रहे। तो कम से कम आप 200 रुपये का कार्ड बनवा कर, ये तो रहेगा कि भैया आपने कहा था कि कार्ड बनवाओ, हम बनवा लिए हैं, आप हमारी मदद के लिए आओ, तो एक कोई हो ना पीछे सपोर्ट के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अकेले ना रहें, समय सही नहीं है, कब कौन किस रूप में आके आपसे दुश्मनी निकाल ले। इससे अच्छा है एक छोटा सा कार्ड है, 200 रुपये का मात्र कार्ड है। बात 200 रुपये की नहीं है, बात सेफ्टी की है, सुरक्षा की है। मैं चाहती हूँ आप लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरह का माहौल मैं देख रही हूँ, तो आगे चल के आप लोग को बहुत खतरा मुझे दिख रहा है आप लोग के लिए। इसलिए आप लोग कार्ड सबसे पहले बनवा लें, किसी की बातों में ना आए। एक सुरक्षित कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मैं वर्दी के लिए अभी नहीं कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि वर्दी की जो कीमत है वैसे तो 4000 है। कल के वीडियो मैंने पूरा बताया है। अन्नू भैया से मैंने कुछ सवाल जवाब किए हैं वर्दी को लेकर कि क्या ये वर्दी मान्य है थाने में, क्या अगर हमारे ग्राम चौकीदार वो वर्दी पहन के जाएँ थाने में तो क्या उसको माना जाएगा। प्लस हो सकता है आगे चल के सरकार आपको वर्दी दे, है ना। आगे चल के अगर सरकार आपको कार्ड भी देती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कार्ड बनवा रहे हैं ये एक संस्था के द्वारा कार्ड है। तो जैसे मान लीजिए कभी आप मुसीबत में आए तो आप किसी संस्था, जैसे आजकल हर संस्था कार्ड बनवा रही है। हमें भी एक ऑफ़र आया था, मेडिकल को लेकर एक कार्ड बन रहा था, जिसमें अगर कहीं भी कोई भी तकलीफ़ में या परेशानी में होगा तो वो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप के थ्रू एक दूसरे को बताया जाता है कि वो वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, अगर हम नहीं पहुँच पाते तो आप 10-15 लोग को लेके जाइए, वहाँ पे उनकी मदद कर दीजिए, है ना। ऐसे ही कभी ऐसा एक संस्था होती है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। तो मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि अन्नू भैया का फ़ोन ना लगे, तो एक संस्था के लोग जुड़े होंगे, भैया को कहीं भी पता चलेगा, वो कहेंगे कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप जल्दी से वहाँ पे पहुँच गए और 10-15 लोग इकट्ठा हो जाइए, उनकी मदद कीजिए। तो मतलब इमरजेंसी में कोई तो खड़ा होगा आपके साथ, इसलिए कार्ड बनवा लीजिए, है ना। साथ ही वर्दी के लिए मैं कहूँगी कि वर्दी पहनिए। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। सरकार दे नहीं रही है वर्दी, सरकारी बना नहीं रही है आपको। जब सरकार कोई हक जता ही नहीं रही है आप पे, तो आप जब स्वतंत्र हैं तो आप खुद से पहनिए। जब सरकार 2500 में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, है ना। हफ्ते में एक दिन जाके ड्यूटी कीजिए, अधिक समय ना दें, अपने काम से मतलब रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस कार्ड के द्वारा कोई अगर प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, सीधे आप अपनी संस्था से बात करें, फिर वो लोग उस अधिकारियों से सवाल जवाब करेंगे, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर आप लोग को लगता है कि कार्ड आपके मददगार होने वाला है तो कार्ड बनवा लीजिए। साथ ही देखते हैं सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी। क्या सरकार कभी आप लोग को वर्दी देगी, क्या सरकार कभी आपके लिए कार्ड बनवा पाएगी, क्या सरकार कभी आप लोग का मानदेय बढ़ा पाएगी।
ऐसी सभी जानकारियों के साथ, सभी सवालों के साथ अगली वीडियो में मिलती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।